हेलो दोस्तों, तो अभी क्लास से 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4A। तो इसके पहले वीडियो में हम प्रश्नावली 3 पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। अगर आप पिछली क्लास को नहीं पढ़े हैं, बेसिक आपका तैयार नहीं है, तब भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं प्रश्नावली 4A। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्नावली 4A में हम पढ़ने वाले हैं, लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको ये जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मतलब, जैसे मान लेते हैं अगर एक इक्वेशन दिया हुआ हो x + 1 = 0, ये हमारा कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कोई समीकरण है। तो इसके सबसे x की पावर सबसे बड़ा पावर कितना है, ये देखते हैं। तो बताइए x की पावर सबसे बड़ा कितना है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मतलब पावर कितना है, तो 1। तो इसका पावर कितना है होगा, इसका मतलब 1 होगा। जब कुछ नहीं लिखा होगा x पावर, तब जब भी पावर 1 होगा, इधर कुछ भी हो, इस तरह भी दे सकता है, x + 5 दे सकता है = 0 दे सकता है, या फिर 3x + 4 = 0 दे सकता है, या फिर 4x = 0 दे सकता है। तो इस तरह से हमें किसी भी तरह से देगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पावर x पे पावर कितना होगा, 1 ही होगा। इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, और इसमें भी x पावर सबसे बड़ा क्या है, 1 ही है। तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, जिसमें पावर कितना हो, 1 हो। सॉरी, द्विघात समीकरण है, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण, जिसके पावर कितना होता है, 1 होता है। ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो इसको तो हम रैखिक समीकरण बोलेंगे जिसकी घात कितना होता है, x की घात 1 होता है। अब द्विघात समीकरण किससे बोलेंगे, जिसकी घात 2 होता है। क्या उसे द्विघात समीकरण बोलेंगे, तो बिल्कुल। तो जिसकी घात, क्योंकि हमको द्विघात से समझ में आ रहा है कि क्या जिसकी घात 2 होगा उसी को रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण बोलेंगे, तो बिल्कुल। और जिसकी घात 1 होगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और उसको हम द्विघात समीकरण को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, द्विघात समीकरण के एक उदाहरण लिखते हैं। तो x² + 3x + 1 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखते हैं, बताइए x की पावर कितना है। तो x पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। मतलब यहाँ पे x पावर कितना है, 1 है। यहाँ बताइए x पावर कितना है, तो x पावर कितना है, x की घात कितना है, x की घात 2 है। तो ये बताइए सबसे बड़ा पावर कौन सा है। यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब x की घात 0 होता है। जहाँ पे x है ही नहीं, वहाँ पे x की घात 0। जहाँ पे x है लेकिन घात कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब x की घात 1 है। और जहाँ पे x के पावर 2 लिखा है, मतलब x की घात कितना लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ घात 2 है। तो बताइए यहाँ पे तो x की घात 0 है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये वाला है, x की घात कितना है, 2 है। तो यही हमको देखना है, सबसे बड़ा घात कितना है, 2। तो द्विघात समीकरण। सबसे बड़ा घात, इसमें अगर घात देखेंगे तो इसमें x है ही नहीं, मतलब घात कितना है, 0 है x की पावर। यहाँ पे x की घात कितना है, 1 है। दोनों में बड़ा कौन है, 1। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा समीकरण हो जाएगा, तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। कौन सा समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अच्छा, तो हमको समझ में आ गया कि अगर घात 2 होगा, सबसे बड़ा घात अगर 2 है तो द्विघात समीकरण, और सबसे बड़ा घात अगर 1 है तो रैखिक समीकरण। और कुछ एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। पहले बेसिक तैयार रहेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बढ़िया से, और समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम बेसिक तैयार करेंगे। बेसिक तैयार रहेगा तो आप क्वेश्चन खुद से भी लगा सकते हैं। ध्यान देखिए, जैसे मान लेते हैं, लिखा है 3x + 2x² + 4 = 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे बड़ा घात पहले लिखते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा घात देखिए कितना है, यहाँ पे x है, x की घात कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है, 1 है। यहाँ देखिए x की घात कितना लिखा है, तो 2 लिखा है। आगे से कोई मतलब नहीं, आगे वाले नंबर से हमको कोई मतलब नहीं होता। यहाँ बताइए x है कि नहीं है, तो x तो है ही नहीं। आप जब x है ही नहीं तो x की घात कितना है, तो 0। सबसे बड़ा पावर बताइए कितना है, सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, इसका मतलब हमको तो समझ में आ गया कि जहाँ पे x की घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा। तो क्या इस तरह से अगर लिखे 3x² + 4 = 0, इसमें तो x वाला है ही नहीं, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि हमको सबसे बड़े पावर से मतलब होगा, ना कि उससे छोटे पावर से। देखिए यहाँ पे x की घात कितना है, तो 2 है। इस वाले टर्म में x की घात कितना है, x है ही नहीं, इसका मतलब घात कितना है, 0 है। तो ये बताइए, इस वाले टर्म में x है ही नहीं, मतलब x की घात 0।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स का घात कितना है 2 है। बताइए सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक, मतलब एक्स वाले से हमको मतलब नहीं है, सबसे हमको किससे मतलब है, एक्स स्क्वायर से मतलब है। एक्स स्क्वायर है द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, आगे अगर इसमें देखें, अगर इस तरह से कोई इक्वेशन दे दे 3x स्क्वायर इक्वल टू 5, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो सबसे पहले इसको सबको एक तरफ करते हैं और इक्वल टू में 0 होना चाहिए। बताइए 5 उधर है, इधर की तरफ आएगा तो 3x स्क्वायर, 5 प्लस में इधर आएगा तो -5 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। तो बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल है, क्योंकि हम इसके पहले पढ़े थे इसकी घात कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे x नहीं है, x नहीं है मतलब x की घात कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे x की घात कितना है, 2 है। तो बताइए सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो 2 है, सबसे बड़ा घात 2, तो द्विघात समीकरण होगा। अच्छा, एक और इक्वेशन लास्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो सबसे बड़ा घात देखेंगे, यहाँ देखिए बस घात एक्स की घात तो 2 ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका एक्स की घात 2 से ही तो हमको मतलब था, अगर एक्स की घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, एक्स की घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ध्यान देखिए सबसे बड़ा घात देखते हैं हम हमेशा, अगर एक्स की घात 3 होता इस तरह से 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x की घात कितना है, x है नहीं, मतलब x की घात 0 है, x है ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब x की घात 1 है, x की घात 2 है, x की घात 3 है। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा घात है, 3 घात है, मतलब त्रिघात समीकरण हो जाएगा। अगर ये न होता, ये वाला टर्म न होता, ये वाला टर्म न होता, सिर्फ इतना होता। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि सबसे बड़ा घात कितना है, तो 2 है। अच्छा, ये भी ना होता, अगर ये भी ना होता तो अब क्या ये द्विघात समीकरण होता? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा घात कितना है, 1 है, जिसके घात सबसे बड़ा घात 1 होगा तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल तो हम समझ गया, हमको द्विघात समीकरण पहचानना है, हमको समझ में आ गया कि अगर सबसे बड़ा घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा, सबसे बड़ा घात अगर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, समीकरण देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको नहीं समझ में आएगा कि सबसे बड़ा घात कितना है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हल करेंगे। कैसे हल करते हैं देखिए, यहाँ पे हल करने के लिए हमको दिखाई दे रहा है ये कुछ टर्म उधर है और कुछ टर्म इक्वल टू के इधर है। सबसे पहले सबको एक तरफ करना पड़ेगा, इक्वल टू के एक तरफ। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे सबसे पहले, और इक्वल टू के एक तरफ सबको करेंगे तो उधर की तरफ क्या आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही बनाना है, बनाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे होता है, इधर लिखते हैं दिखाई देगा। a मान लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, और प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो अगर आपको पता नहीं होगा तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो a की जगह क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और b की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। देखिए a की जगह क्या लिखा है, x लिखा है, और b की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो इसी फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे इसको, यहाँ देखिए ऊपर पावर 2 था, इस पे पावर कितना है, 2 है। तो इसी फॉर्मूले पे लिखेंगे तो a की जगह कितना है, x है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x लिखेंगे। b की जगह कितना है, 1 है, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे। तो देखिए पहले क्या है, a का स्क्वायर, यहाँ पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है लिखते हैं, देखिए क्या दिया है हमको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, ये दिया हुआ था। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या है, x है, यहाँ पे a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 1 है। तो बताइए a की जगह क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर, उसका फिर प्लस, तो प्लस, बताइए b का स्क्वायर है वहाँ फॉर्मूले में, देखिए यहाँ पे b का स्क्वायर, तो b की जब क्या लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर, फिर आगे क्या है, प्लस 2 है, तो प्लस 2 को लिख देंगे। उसके बाद क्या है, a है, a की जब क्या था यहाँ पे, a की जब x था तो x को लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं था ना इन दोनों के, a और 2 के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है, a और b के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसलिए आप क्या लगा दिए, मल्टीप्लाई, और फिर से मल्टीप्लाई। अब बताइए
बी का मान कितना है, तो बी का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे इक्वल टू, क्या देखिए 2 का अंदर गुणा कर सकते हैं ना, ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, किस में होगा x में होगा कि 3 में होगा, तो दोनों में होता है, क्यों, क्योंकि दोनों तो ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों है, दोनों को बाहर ही है, इसका 2 का गुणा करेंगे तो दोनों में होगा, तो 2 का गुणा x में होगा तो 2x हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में होगा तो 3 6 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो गया। अब देखिए x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर लिख देंगे प्लस, अच्छा यहाँ से और क्या कर सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर एक एक कम एक होता है, प्लस यहाँ देखिए 2 एक कम गुणा है ना, तो गुणा हो जाएगा, x का तो गुणा होता नहीं, 2 एक कम 2 और x का ऐसे ही लिख देंगे, फिर इक्वल टू यहाँ देखिए 2x लिखेंगे, 2x -6 है तो -6 होगा। सबको एक तरफ भेजेंगे, अभी देखिए अभी हम नहीं बता सकते, सबको एक तरफ पहले भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर प्लस 1 ये प्लस 2x, इसको लिखते हैं प्लस 2x, अब प्लस 2x ये भी इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। और बताइए ये प्लस 2x इधर आ गया -2x, अब -6 इधर आएगा +6, तो इधर क्या बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर लिख दिए प्लस 1, ये बताइए यहाँ पे प्लस 2x है और यहाँ -2x है, -2x से +2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, +1 +6 बचेगा, लेकिन +6 और इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। अब यहाँ से बताइए, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं एक लाइन, एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 6 और 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 7 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0, इक्वल टू हो गया 0। बताइए सबसे बड़ा घात, अब देखिए सब हम तो इसको सॉल्व कर दिए, इसको सिंप्लीफाई किए, इस जो क्वेश्चन दिया था इसको फॉर्मूला था तो फॉर्मूला लगा दिए, ब्रैकेट है ब्रैकेट हटाए तो अंदर गुणा हो गया, सबको एक तरफ भेज लिए तो यहाँ पे आ गया, इसको सिंप्लीफाई किए तो ये आ गया। अब इसमें हम देखेंगे क्या सबसे बड़ा घात 2 है, अगर सबसे बड़ा घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा, और सबसे बड़ा घात 2 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो सबसे बड़ा घात देखिए यहाँ पे x है ही नहीं, और जहाँ पे x नहीं होता वहाँ पे सब घात कितना होता है, तो 0 होता है। और यहाँ बताइए x की घात कितना है, तो ये दिखाई दे रहा है 2 है, तो सबसे बड़ा घात कितना है, तो 2 है, तो द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा घात कितना है, तो 2 है। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः लिखेंगे, इसके पहले ये लिख देते हैं कि इसका सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, तो 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -2x, इसको लिखते हैं, अपने बेसिक तो सीख ही गया है, बेसिक तो फिर बताना नहीं पड़ेगा। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, इसको भी वैसे ही सेम द्विघात समीकरण हमको बताना है, लिखेंगे दिया है, तो सबसे पहले एक तो सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे सबसे बड़ा घात कितना है, अगर 2 रहेगा द्विघात समीकरण है, 2 नहीं रहेगा द्विघात समीकरण नहीं है। तो बताइए एक्स स्क्वायर है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x, ये दिया हुआ है, इक्वल टू -2 है, और आगे लिखा है 3 - x लिख दिए। एक बार बताइए एक्स स्क्वायर है -2x है, इक्वल टू इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो किस में होगा, क्या दोनों में होगा, क्योंकि दोनों तो ब्रैकेट के अंदर है, तो बिल्कुल होगा दोनों में। इसका जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस, और 2 3 जा 6, यहाँ बताइए माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या प्लस होता है, तो बिल्कुल तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x। अब सबको भेज लेंगे एक तरफ, तभी तो इधर हमको 0 चाहिए, इक्वल टू उधर क्या चाहिए 0 चाहिए, उसके बाद हमको चेक करना है द्विघात समीकरण कि नहीं। तो सबको भेज लेंगे इधर, देखिए जो फॉर्मूला था फॉर्मूला नहीं बन रहा था, यहाँ पे ब्रैकेट था ब्रैकेट हटा लिए तो ये आ गया, सबको भेजेंगे एक तरफ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू, सॉरी इधर इक्वल टू नहीं होगा, इधर हम भेज रहे हैं इसको, तो -6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, और +2x इधर आ जाएगा तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाता है -2x हो जाता है, और इक्वल टू में इधर क्या बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा 0। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर और कहीं एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, यहाँ देखिए -2x और -2x, तो माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इसलिए क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है,
+6 है तो लिखेंगे +6 और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है तो 0 लिखा हुआ है। अब बताइए और इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं क्या? कहीं डबल एक्स स्क्वायर वाला है क्या? नहीं है। कहीं डबल एक्स वाला है? नहीं, सिर्फ 4x है। 6 कोई नंबर और है क्या? नहीं है। अगर रहता तो उसमें ऐड कर लेते हैं। तो बताइए सबसे बड़ा घात कितना है? तो सबसे बड़ा घात कितना है हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ घात 0 है और यहाँ घात कितना है तो 2। सबसे बड़ी घात 2 है तो क्या द्विघात समीकरण होगा? तो बिल्कुल होगा। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे? अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पे आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, ये भी लिख सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं, देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो गया हमारा। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाई, इसमें मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे लिख दिए, इसको उतार लिए, सबको एक तरफ किए तो इधर की तरफ आ गया। फिर इसको सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद हम चेक कर लिए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं है ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटा देंगे। उसके बाद सबको करेंगे एक तरफ, सबको एक तरफ करने के बाद उसको एक बार सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद मतलब जो सेम रहता है, जैसे -2x था उसको एक साथ ऐड कर लिए, -4x हो गया, यही सिंप्लीफाई होता है। उसके बाद उसको चेक कर लेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखेंगे हल। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हल। फिर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया हुआ है? देखिए लिखेंगे x-2 एक ब्रैकेट में और यहाँ दिया है x+1। अच्छा इक्वल टू लिखा हुआ है x-1 और यहाँ लिखा हुआ है x+3। सबसे पहले हम क्या बोले? फॉर्मूला होगा फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं होगा ब्रैकेट होगा ब्रैकेट को हटाएंगे। बताइए यहाँ पे फॉर्मूला है क्या? कोई फॉर्मूला तो वैसे दिखाई नहीं दे रहा। तो फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला नहीं है तो क्या है? ब्रैकेट है तो क्या? बिल्कुल है, ब्रैकेट तो है। ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या दोनों मल्टीप्लाई नहीं होगा? तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, पहले का दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर नहीं आता तो सीख लीजिए। यहाँ दो टर्म है, यहाँ भी टर्म है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ब्रैकेट हटाते हैं तो पहले का मल्टीप्लाई पहले में, फिर पहले का मल्टीप्लाई दूसरे में, मतलब पहले का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, लिख लेंगे। फिर दूसरे वाले का मल्टीप्लाई पहले में, फिर दूसरे वाले का ही दूसरे में, मतलब पहले सबसे पहले क्या करना है? पहले वाले टर्म का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में कर लेना है, फिर दूसरे वाले टर्म का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करना है। इस तरह से देखिए कैसे करते हैं। एक्स का पहले एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। फिर एक्स का ही 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अच्छा अब x का तो दोनों में हो चुका तो यहाँ लिख दी। अब -2 का दोनों में करेंगे तो -2 का x में करेंगे तो -2x हो जाएगा। और जब -2 का 1 में करेंगे तो माइनस और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई हम कर चुके। ऐसे यहाँ करेंगे, पहले x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो x का मल्टीप्लाई जब दोनों में करेंगे, x का x में करेंगे तो x², जब x का 3 में करेंगे तो +3x हो जाएगा। अच्छा अब -1 का दोनों में कर लेंगे, -1 का x में करेंगे तो -x हो जाएगा, क्योंकि x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x ही हो जाएगा। और 1 का 3 में करेंगे तो माइनस और 1 3 या तो 3 हो जाएगा। ये हो। अब हम क्या बोले? ब्रैकेट हट गया तो अब क्या करेंगे? सबको एक तरफ भेजेंगे। सबको एक तरफ जब भेजेंगे तो यहाँ पे है x², आगे है +x -2x और -2। इसको अगर x² को इस तरफ भेजते हैं तो x² है प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, इधर की तरफ आएगा तो -x² हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे -x² हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -x² और यहाँ +3x है, इधर की तरफ आएगा तो -3x हो जाएगा, और यहाँ -x इधर आएगा तो +x हो जाएगा, और -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। और बताइए इधर सबको सभी टर्म को हम इधर भेज लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा? तो इधर 0 बच जाएगा, तो लिखेंगे =0। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल आउट होने वाला क्या है? यहाँ पे +x² और यहाँ पे -x², से +x² क्या हो जाता है? तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अगर इक्वल टू के एक ही तरफ है और सिंबल दोनों का सेम है लेकिन टर्म दोनों सेम लिखे हुए हैं, जैसे x² है, x² लेकिन सिंबल अलग है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है? माइनस। यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं था, मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो इससे ये क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ देखते हैं आगे, यहाँ पे +x है, यहाँ भी +x है, तो बताइए x और x कितना x हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिंबल सेम है तो जुड़ जाएगा, तो 2x हो गया। सिंबल अलग अलग होता तो क्या होता है? एक दूसरे से कट जाता। तो यहाँ पे x है और x है तो क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। -2x है और यहाँ पे देखिए -3x है, तो -2x और -3x कितना x हो जाएगा? तो माइनस में है -2x -3x जुड़ जाएगा, दोनों माइनस, तो -2x -3x -5x हो जाएगा, लिख देंगे -5x। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, ये प्लस में है और ये किस में? माइनस में। जुड़ेगा कि घटेगा? तो एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और इक्वल टू क्या बच जाएगा? तो इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब बताइए यहाँ पे
हमको बताइए 2x में से 5x गया तो कितना बचेगा -3x, क्योंकि ये भी x वाला था, ये भी x वाला x वाले में से घट जाता है, स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले में से घटता है, और x क्यूब वाला x क्यूब में से घट जाता है, नंबर वाला नंबर में से घटता है। अच्छा, तो 2x में से 5x गया कितना बचेगा -3x बचेगा, +1 है तो लिखेंगे +1 और इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? सबसे बड़ा घात कितना है? तो इस पर हम अगर चेक करेंगे तो सबसे बड़ा घात कितना है? x की घात कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना होता है 1 होता है, और जिसकी घात 1 होता है वो कैसा समीकरण होता है? रैखिक समीकरण होता है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं। लिखेंगे इसकी सबसे बड़ी घात, क्या लिखेंगे? इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कर दिए? सॉल्व कर दिया बहुत ही आसानी से। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये दिया हुआ है, तो इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, क्लास 10 का नोट चाहिए, तो जिस भी चैप्टर का आपको नोट चाहिए, जिस भी एक्सरसाइज का मैथ में, उसके वीडियो के नीचे उसका नोट आपको मिल जाएगा PDF के रूप में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बोर्ड का जो नोट्स होता है ये हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, लिखेंगे हल सबसे पहले, और हल यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कटने वाला आपका। तो क्या दिया है? लिखेंगे x - 3 और यहाँ पर लिखते हैं 2x + 1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? x, और यहाँ लिखा है x + 5। देखिए ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो पता है दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर सबको क्या करेंगे? एक तरफ भेजेंगे, फिर चेक करेंगे वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x का 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² होता है। x का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा। -3 का इसमें करेंगे तो 3 2 जा, देखिए x का दोनों में कर लिए तो इतना आ गया। अब -3 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 और x का x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 1 जा तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² होगा, और x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। सबको भेज लेंगे एक तरफ, देखिए क्या हो जाएगा? 2x² + x - 6x और -3। बताइए x² इधर की तरफ आएगा तो -x² हो जाएगा, और +5x इधर की तरफ आएगा, इक्वल टू के इधर आएगा, इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -5x हो जाएगा। बताइए ये दोनों इधर की तरफ आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ कुछ नहीं बता, क्या लिखेंगे? 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि x² यहाँ भी है, यहाँ भी। बताइए 2x² में से यहाँ पे -x² है तो घटा देंगे ना, 2x² में से -x² गया तो कितना बचेगा? तो 2x² में से x² जाएगा तो बचेगा 1x²। एक तो लिखते नहीं है, बस x² लिख देते हैं। बताइए x वाला देखिए, x यहाँ पे है और प्लस में और कहीं नहीं है, तो x है यहाँ पे, और यहाँ पे 6x और यहाँ पे है 5x। बताइए 6x माइनस में 5x माइनस में तो क्या -11x नहीं हो जाएगा? और ये है प्लस में तो उसमें से घट नहीं जाएगा, तो 6x और 5x -11x। अब -11 में x में से 1x गया, क्योंकि ये प्लस में है इसलिए घट जाएगा, तो ये दोनों माइनस में थे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 5 और 6 11 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10। वो भी किस में? प्लस में कि माइनस में? तो माइनस वाले ज़्यादा थे तो -10x इन दोनों को जोड़े और इस प्लस वाले को उसमें से क्या कर दिए? घटा दिए, तो -10x आएगा। अब नंबर को देखें तो नंबर बस -3 लिख देंगे, -3 और इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। ये बताइए यहाँ पर चेक कर लीजिए आप द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसके पास घात कितना है? यहाँ पे x नहीं है, मतलब x की घात कितना है? 0 है। यहाँ पे x है, मतलब x की घात कितना है? 1 है। ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे x की घात कितना है? 2 है। तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। लिखेंगे अतः, लिखेंगे इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है।
इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी तरह हम कुछ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसानी से। देखिए हमारे यहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, और क्या लिखेंगे दिया है अच्छा यहाँ पर लिखते हैं जो दिया हुआ है, क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको इधर देखिए, ये तो पूरा सिंप्लीफाई, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको, ये पूरा सॉल्व होगा पहले इससे सॉल्व है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को इधर ब्रैकेट भी नहीं है, इधर कोई फॉर्मूला भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आप लिख देते हैं, अगर आपको याद नहीं हुआ तो लर्न कर लीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। तो a की जगह की बताइए क्या है, a की जगह पे x है और b की जगह कितना है 2 है, इसका मतलब इसी फॉर्मूले में a की जगह पे हम x लिखेंगे और b की जगह पे 2 रखेंगे। तो देखिए a का स्क्वायर है, मतलब a की जगह क्या था x था, तो x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, किसका स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो लिखेंगे प्लस। बताइए b की जगह क्या है, यहाँ पे b की जगह क्या था 2 था, तो b का स्क्वायर इसका मतलब किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, माइनस 2 है लिखेंगे माइनस 2, बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई होता है तो लिखेंगे मल्टीप्लाई, a का मान कितना था, a का मान x था तो लिखेंगे x, और बीच में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है, और b की जगह क्या है लिखेंगे 2 लिखेंगे तो लिख देंगे 2। इस तरह से हम फॉर्मूले को यूज कर लिए यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। आगे देखेंगे यहाँ देखिए माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस, अब बताइए 2 का एक्स में तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, लेकिन नंबर में तो 2 में तो होगा ना, तो 2 2 जा 4 और एक्स को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब बताइए सबको एक तरफ भेज लेंगे, उसका चेक करेंगे ये दिघा समीकरण है कि नहीं। एक्स स्क्वायर लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो लिख दिए प्लस 3x प्लस 1 है तो प्लस 1 हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू उधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 4 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4x है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर आने पे सिंबल क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अब बताइए इधर की तरफ सब था इधर आ गया तो इधर की तरफ क्या बचेगा, तो इक्वल टू में क्या बच जाएगा, तो 0 बच जाएगा। आगे देखते हैं, बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर किस में है माइनस, तो माइनस वाला प्लस वाला क्या हो जाता है, तो कैंसिल हो जाता है। लिखेंगे 3x, क्या लिखेंगे 3x। अच्छा यहाँ पे देखिए दोनों x और x वाले, 3x यहाँ पे 4x यहाँ पे कितना x हो जाएगा, तो 3x और 4x, 3x और 4x कितना है, तो 7x, क्योंकि दोनों प्लस में थे इसलिए जुड़ जाएंगे। या बताइए माइनस 4 है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ माइनस में है यहाँ किस में है, तो प्लस में है, तो जुड़ेगा कि घटेगा, तो घट जाएगा क्योंकि सिंबल क्या है अलग अलग, अगर सिंबल सेम होता तो जुड़ता। तो माइनस 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस 3, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, तो 0। देखिए ये आ गया। अब बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा घात कितना है, तो 1 है। तो 1 होता है जब समीकरण इसका घात 1 होता है तो कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण के द्विघात समीकरण, तो रैखिक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी घात कितना होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन अतः क्या लिखेंगे, इसकी सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात 1 है, अतः क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है, तो 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब, और इधर तो कोई फॉर्मूला है नहीं, इधर ब्रैकेट रहेगा, इन दोनों कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको a प्लस बी का क्या पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। पहले लिखते हैं क्वेश्चन, लिखेंगे हल, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया है देखते हैं। देखिए लिखा है x प्लस 2 का होल क्यूब और इक्वल टू 2, x भी है यहाँ पे साथ में, लिखेंगे 2 और यहाँ पे साथ में x है, यहाँ पे x है, और फिर ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद 1 है। ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है,
ए प्लस बी का क्या दिया हुआ है, तो होल क्यूब दिया है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अगर आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। और ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही भी सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाता है, जहाँ जहाँ प्लस है माइनस वाले में क्या हो जाता है, तो माइनस हो जाता है, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ आपके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बी क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हो जाता है फॉर्मूला। ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब फॉर्मूले रखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब वाला। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह देखिए क्या पे है, या a की जगह x है और b की जगह क्या है, तो b की जगह 2 है। तो जहाँ पे a है वहाँ पे x लिख देंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो लिखते हैं, देखिए a की जगह क्या लिख देंगे, x। तो यहाँ पे देखिए a का क्यूब था तो x का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या है, b प्लस बी का क्यूब है तो प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, 2, उसका क्यूब हो जाएगा। उसका क्या है, प्लस 3ab है तो प्लस 3 और मल्टीप्लाई होता है बीच में, a की जगह पे x और मल्टीप्लाई b की जगह पे 2 हो जाएगा। और ब्रैकेट में a प्लस बी है तो ब्रैकेट में a की जगह पे x हो जाएगा और प्लस b की जगह क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये हो गया। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू बताइए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें दोनों मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म है, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 जा 2 और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा और 2 1 जा -2 हो जाएगा और x हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर दोनों में, इसका इसमें किया तो इतना आ गया और इसका इसमें किया तो उतना आ गया। ब्रैकेट हटाएंगे, सॉरी ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 2x क्यूब और -2x। बताइए सबको एक तरफ भेजेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर उसको इधर की तरफ भेज लेंगे। तो इधर x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 और x का x में करेंगे तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा इसका 6 2 जा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 है क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में जितना रहता है सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 6 2 जा 12 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x। अच्छा अब इसको इधर भेज सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई कर चुके, इसको इधर भेजेंगे प्लस में इधर आएगा तो -2x क्यूब हो जाएगा और ये इधर आएगा -2 तो प्लस 2x हो जाएगा और इक्वल टू क्या बच जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, x क्यूब है यहाँ -2x क्यूब है, x क्यूब में से -2x क्यूब दिया तो -x क्यूब बचेगा। क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा -x क्यूब बचेगा, -x क्यूब बच जाएगा। अच्छा स्क्वायर वाला देखिए 6x स्क्वायर है इधर कहीं नहीं है तो इसको लिख देते हैं प्लस 6x स्क्वायर। बताइए x वाला कहाँ कहाँ है, तो 12x है, यहाँ पे 2x है, 12 और 2 14x हो जाएगा तो लिखेंगे प्लस 14x। और बताइए नंबर कहाँ पे है, 8 है तो लिख देंगे प्लस 8 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। बताइए ये कौन सा समीकरण है, त्रिघात समीकरण नहीं दिख रहा हमको, सबसे बड़ा घात कितना है 3 है तो इसका ये कौन सा समीकरण, त्रिघात समीकरण। अगर ये नहीं होता तब द्विघात समीकरण होता, लेकिन यहाँ पे x सबसे बड़ा घात कितना है तो 3 है तो अतः ये त्रिघात समीकरण है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे इसका सबसे बड़ा घात, बड़ी घात, सबसे बड़ी घात तो यहाँ पे इसकी कर देते हैं, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। अतः यह कौन सा समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, सॉरी क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण से मतलब है, ये कोई भी समीकरण हो तो हमको मतलब नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, हल के बाद लिखेंगे दिया है, लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, लिखेंगे क्या, दिया है, क्या दिया है देखिए,
लिखा हुआ है एक्स क्यूब, लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। अच्छा, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। याद रखिए इधर कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, इसको उतार लेते हैं। -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, कहते हैं a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम पढ़े थे, a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस सॉरी माइनस 2, यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, हो गया, और फिर माइनस था 3ab था, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3, फिर a था, a की वैल्यू x, फिर b था, b की वैल्यू 2, और ब्रैकेट में a माइनस b था, मतलब x माइनस 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो पीछे हम लिखे थे इसके पहले। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यूब हो गया माइनस 4x² हो गया माइनस एक्स और प्लस 1 हो गया इक्वल टू, बताइए एक्स क्यूब है, लिखेंगे एक्स क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ लिखेंगे माइनस, देखिए 3 2 जा तो हो जाएगा 6, और x है तो x, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2, ये ब्रैकेट वाला सेम हम उतार दिया। क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये पूरा वैसे ही लिख देते हैं, x² प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए एक्स क्यूब है, लिखेंगे एक्स क्यूब और माइनस 8, और यहाँ देखिए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, दोनों मल्टीप्लाई होकर के दोनों ब्रैकेट के अंदर है। जब प्लस यहाँ पे 6x के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, तो माइनस हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x का x में करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और 6 2 जा तो 12 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। इस तरह हम इसका मल्टीप्लाई कर लिए, सबको भेजेंगे एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब और माइनस 8, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू के इधर भेजना था हमको, पहले इक्वल टू के इधर भेजते हैं, x² को इक्वल टू के इधर भेजेंगे, देखिए एक्स क्यूब इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6x² इधर आ जाएगा तो प्लस 6x² हो जाएगा, और प्लस 12x इधर आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा। बताइए सब इधर आ गया तो इक्वल टू को उधर क्या बच जाता है, तो इक्वल टू को उधर बच जाता है 0। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर चेक करेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ प्लस में और यहाँ किस में है, माइनस में, सेम रहता है, एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ देखिए माइनस 4x² है और कहीं x² यहाँ पे तो माइनस में है ये, और ये किस में है, प्लस में, तो 6x² में से 4x² गया तो कितना बचेगा, तो 2x² बचेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे है 12 माइनस 12x है, और यहाँ पे 1x है, तो ये प्लस में है और ये वाला माइनस में, तो इसमें से घट जाएगा तो माइनस 11x बचेगा, माइनस 11x बचेगा। यहाँ प्लस 1 है, यहाँ पे 8 है, 8 और 1 कितना हो जाता है, तो 9 हो जाता है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो सबसे बड़ी घात 2 है, सबसे बड़ी घात x की पावर कितना है, तो 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। लिख देते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये दिया हुआ है, ये भी हमारा पीछे वाला एक क्वेश्चन इसी तरह काम किए थे, उसी के जैसे है। लिखेंगे हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, क्या आप लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमको, क्वेश्चन लिखा है 2x माइनस 1, और यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ लिखा है x प्लस 5, और इसमें लिखा है x माइनस 1। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, आप कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x का x में करेंगे तो हो जाएगा 2x², इसका इसमें करेंगे 2 3 या माइनस 6 हो जाएगा, और x का करेंगे तो x हो जाएगा। माइनस 1 का मल्टीप्लाई, 2x का दोनों कर दिए मल्टीप्लाई, अब माइनस 1 का दोनों करेंगे तो सिंबल सिर्फ चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो माइनस प्लस माइनस और x में कर देंगे तो x हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 बन जाए 3 हो जाएगा, इक्वल टू इधर का मल्टीप्लाई करेंगे x का x में तो x² हो जाएगा, जब x का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, 5 का x में करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, और जब इसका 5 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। सबको भेज लेंगे एक तरफ, सबको एक तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, और ये x² इधर आ जाएगा तो माइनस x² हो गया, और ये इधर आ जाएगा माइनस में, इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, सिंबल चेंज, माइनस 5x इधर प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा,
और -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बच जाएगा, तो 0 बच जाएगा। और बताइए यहाँ पे 2x² है, अब -x², 2x² में से एक x² गया तो क्या बचा, तो x² बचा। अब देखिए -6x है और कहीं x है, देखिए माइनस में यहाँ पे है और कहीं माइनस में या माइनस में x यहाँ पे, तीनों जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए पहले -x से +x क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था। और -6x और -5x कितना हो जाएगा, -11x हो जाएगा, तो लिख देंगे -11x। आगे क्या बचा, आगे बचा यहाँ पे 5 है और यहाँ 3 है, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा और इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा। बताइए सबसे बड़ी घात कितना है, तो 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। आप ये भी लिख सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह हम सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, तो ये भी बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या हम लिखते हैं, तो लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं हम, हल। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। उसके बाद क्या लिखेंगे, x², क्या दिया है, x² + 3x। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। x - 2 का स्क्वायर, क्वेश्चन कोई भी आसान नहीं होता, बस तरीका आना चाहिए हल करने के लिए। x² + 3x + 1 इक्वल टू, देखिए a - b का होल स्क्वायर, इधर का तो कुछ करना था तो हम लिख दिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और -2 और a की जगह पे x और b की जगह पे 2, तो यही फॉर्मूला लग दिए। a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + b का -2, a की जगह पे यही x और b की जगह पे 2। इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, x² + 3x + 1 और इक्वल टू x² + 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा, -2 2 या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और x सबको एक तरफ भेज लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² + 3x + 1 और यहाँ पे x² इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -x² + 4x इधर, 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -4, अब -4x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +4x और इक्वल टू क्या बच जाएगा, तो 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, x² में से x² ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये किस में, माइनस में। 3x और 4x कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। 1 और 1 में से देखिए माइनस में है, ये प्लस में, तो 4 में से 1 गया तो हो जाएगा -3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। बताइए ये इसका सबसे बड़ा घात कितना है, तो 1 है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 4 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बहुत ही बेसिक कोर्स है, उसको भी स्टार्ट करेंगे, तो अगले वीडियो में जुड़ना ना भूलिएगा। तो आज का के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।